वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध चल रहा है। 31 अध्याय हो चुके हैं। आज 32वें अध्याय से नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। सावित्री और यमराज वृत्तांत। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रविनंदन धर्मराज ने सावित्री को मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी का महामंत्र तथा विधि पूर्वक उपासना का प्रकार बतलाकर अब अशुभ कर्म का विपाक कहना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते, मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने के कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतएव अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ, सुनो। पुराण भेद और नाम भेद से नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में ले जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों के नाना प्रकार के कुंड हैं। ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियों को दुख का भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है। बद से ये भयंकर कुंड अत्यंत भयावह तथा कुत्सित हैं। इनमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध हैं, इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं। साध्वी, उन प्रसिद्ध कुंडों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। वहनी कुंड, तप्त कुंड, भयानक क्षार कुंड, विटकुंड, मूत्र कुंड, श्लेष्म कुंड, दुसहगर कुंड, दूषिका कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, आसुक कुंड, अश्रुक कुंड, गात्रमल कुंड, कर्ण कुंड, मविट कुंड, मांस कुंड, नक्र कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, अस्थि कुंड, ताम्र कुंड, क्लेशप्रद महान प्रतप्त लौह कुंड, चर्म कुंड, तप्त सुरा कुंड, तीक्ष्ण कंटक कुंड, विष विस्तारक विष कुंड, तैल प्रतप्त कुंड, दुर्वह कुंत कुंड, क्रमी कुंड, पूय कुंड, दुरंतक सर्प कुंड, मसक कुंड, दंस कुंड, भयंकर गरल कुंड, शुभ्रते, ऐसे ही वज्र सदृश दांतों वाले वृश्चिक आदि भयंकर जीवों के कुंड, सर कुंड, सूल कुंड, भयंकर खड़ग कुंड, गोल कुंड, नक्र कुंड, काक कुंड, मंथान कुंड, बीज कुंड, वज्र कुंड, दुसह तप्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड, लाला कुंड, मशी कुंड, चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, वक्र कुंड, कूर्म कुंड, महान असह्य ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, दग्ध कुंड, तप्त सूची कुंड, असित पत्र कुंड, छुराधार कुंड, सूची मुख कुंड, नक्र मुख कुंड, गोका मुख कुंड, गजदंश कुंड, गोमुख कुंड तथा कुंभीपाक, कालसूत्र, मत्स्योद, क्रमी कुंड, पांशुभोज्य, पाशवेष्ट, शूलप्रोत, प्रकंपन, उल्कामुख, अंधकूप, वेदन तथा तांडन, ज्वालरंध्र, देहचूर्ण, दलन, शोषणक, सूर्प, ज्वालामुख, धूमांध तथा नागवेष्टन कुंड हैं। सावित्री, ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित हैं। 10 लाख अनुचर सदा इनकी देखरेख में नियुक्त रहते हैं। उन अनुचरों के हाथों में दंड रहते हैं। वे भयंकर एवं मदाभिमानी अनुचर खड्ग लिए रहते हैं। उनके हाथों में भयावह गदा शक्ति शोभा पाती है। वे सदा क्रोध में तमतमाए रहते हैं। उनमें दया का नाम तक नहीं रहता। उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता। उन तेजस्वी एवं निर्भीक अनुचरों की तांबे के सदृश रक्त वर्ण की आंखें कुछ कुछ पीले रंग की हैं। योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण वे नाना प्रकार के वीरों का रूप धारण किया करते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर पापियों को वे स्वयं दिखाई पड़ते हैं। देवी सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्मों में निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण स्वतंत्र हैं, जिन्हें स्वप्न में भी कहीं भी इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हो सका है, ऐसे वैष्णव पुरुषों को वे बलवान एवं निशंक अनुचर कभी दिखाई नहीं देते। साध्वी, इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका। अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। साध्वी, भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा, योगी, सिद्ध, व्रती, तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते। यह ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर अपने कटु वचनों द्वारा बांधवों को दग्ध करता है,
वह व्यक्ति अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उसे नरक में वास करना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म लेता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक वह पक्षी होता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है, उसे क्षार कुंड में जाना पड़ता है। जो अधम मानव मूल प्रकृति, भगवती जगदम्बा, वेद, शास्त्र, पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों की सदा निंदा करते हैं, वे सभी उन अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं जिनसे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड होगा ही नहीं। उन कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः सर्प योनि में उनकी उत्पत्ति होती है। अपने अथवा दूसरे द्वारा उपलब्ध हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीनने वाला व्यक्ति बिटकुंड नामक नरक में जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर वह विष्ठा के कीड़े की योनि में रहता है, जो दूसरों के तड़ाग में बिना उसकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण कराता है तथा जो वहाँ मूत्र आदि का उत्सर्ग करता है। ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसे वहाँ बेही मूत्रादि अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती हैं। पुनः भारतवर्ष में वह बैल होकर रहता है। मधुर पदार्थ को अकेले ही खा जाने वाला व्यक्ति श्लेष्म कुंड नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह प्रेत बनता है। जो माता पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल अर्थात विष कुंड में नरक में जाता है और खाने के लिए उसे विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल कुंड नामक नरक में जाता है और खाने के लिए उसे विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को पितर और देवता ग्रहण नहीं करते, जिसके द्वारा ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप बन जाते हैं। जो इनके फलस्वरूप प्राणी दूषिका कुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है। फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वह पवित्र होता है। यदि ब्राह्मण को दी हुई वस्तु फिर दूसरे को दे दी जाए तो उस दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को वशाकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। तदनंतर 7 जन्मों तक उसे गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध रखता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसमें कीट योनि में जन्म पाता है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है, उसे असृक कुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसमें रहकर वह रक्त पान करता है। तदनंतर 7 जन्मों तक बाघ होता है। फिर मानव योनि में जन्म पाता है। भगवत गुणगान करने वाले भक्त को देखकर खेद पूर्वक जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के गुण संबंधी संगीत के अवसर पर जो अनुचित रूप से उपहास करता है, वह मानव 100 वर्षों तक अश्रु कुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे अश्रु ही मिलते हैं। तत्पश्चात 3 जन्मों तक चांडाल की योनि में उसका जन्म होता है, तब वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य सुहृद के साथ निरंतर सठता का व्यवहार करता है, वह गात्रमल कुंड नामक नरक में जाता है। इसके बाद उसे 3 जन्मों तक गधे की तथा 3 जन्मों तक श्रृगाल की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो बहरे को देखकर हंसता है और अभिमानवश उसकी निंदा करता है, उसका कर्णविट नामक नरक कुंड में वास होता है और वहाँ उसे कानों की मैल भोजन के लिए मिलती है। फिर परम दरिद्र होकर जन्म लेता है और उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह बहुत दीर्घ काल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहाँ मज्जा ही उसे भोजन करने के लिए मिलती है। इसके बाद वह खरगोश की योनि प्राप्त करता है। फिर 7 जन्मों में मछली का जीवन व्यतीत करता है, 3 जन्मों में सुअर का और 7 जन्मों में मुर्गा होता है। फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग आदि योनियां प्राप्त होती हैं। तदनंतर वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है, वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए मिलता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। मांस और रक्त का भार मस्तक पर उठाकर वह ढोता रहता है। तदनंतर वह पापी जन्म पाकर कन्या की
विष्ठा का कीड़ा होता है। पश्चात 7 जन्मों तक बधिक होता है। उसे 3 जन्म तक सूअर और 7 जन्मों तक मुर्गे की योनि मिलती है। फिर उसे मेढक, जोंक और कौवे की योनि मिलती है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवास के अवसर पर क्षौर कर्म कराता है, वह संपूर्ण कर्म के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी, ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है। जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थों में पितरों को पिंड नहीं देता है, वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास करता है। फिर मानव जन्म पाकर वह लंगड़ा होता है। महान दरिद्रता के कारण उनके अनेक स्थानों पर भटकने के बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री से शारीरिक सेवा चाहता है, वह जलते हुए ताम्रकुंड नामक नरक में वास पाता है। कायर तथा सद्य ऋतुस्राता का अन्न खाने वाला व्यक्ति जलते हुए लौह कुंड नामक नरक में रहता है। इसके बाद उसे रजक की योनि और कौवे की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देवद्रव्य का स्पर्श करता है, वह चर्मकुंड नामक नरक में वास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह ब्राह्मण तप्तसुर नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है, वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे दंड से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह 1000 वर्षों तक विष भोजी होकर विष कुंड में रहता है। फिर 7 जन्मों तक नरक घाती अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों में कोढ़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियाँ कष्ट देती हैं। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा भृत्य द्वारा मरवाता है, वह तप्त शैल नामक नरक कुंड में रहता है। उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। साध्वी, जो निर्दयी व्यक्ति भाले से अथवा आग में संतप्त किए गए लोहे से अवहेलना पूर्वक प्राणी की हिंसा करता है, वह युगों तक कुंत कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। इसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी रहता है। यूं जो मांस खाता है तथा इष्ट देवता को अर्पण किए बिना भोजन करता है, वह मांस लोभी नीच द्विज कृमि कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तदुपरांत 3 जन्मों तक म्लेच्छ की योनि मिलती है। कृष्ण सर्प को तथा जिसके मस्तक पर कमल का चिन्ह हो, ऐसे सर्प को जो मारता है, वह मानव सर्पकुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहाँ सर्प काटते हैं। सर्प का वीट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है। तदुपरांत थोड़ी आयु वाला मानव होता है। उसके शरीर में दाद आदि चर्म रोग होते हैं। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित है, उन मच्छर आदि क्षुद्र जंतुओं को जो मारते हैं, वे मृत जीवों के 10 कुंड और मशक कुंड नामक नरक में निवास करते हैं। दिन रात वे जंतु उन्हें काटते रहते हैं। उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं। तदुपरांत उस क्षुद्र जंतु की योनि में उनका जन्म होता है। फिर वे अंगहीन मानव होते हैं। जो दंड न देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है, वह वज्रदृष्ट नामक नरक कुंड में जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं। उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। फिर 7 जन्मों तक सूअर और 3 जन्मों तक कौआ होता है। जो मूढ़ मानव धन के लोभ से प्रजा को सताता है, वह वृश्चिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पुनः 7 जन्मों तक बिच्छू होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण षष्ठ लेकर दूसरे व्यक्ति के आज्ञानुसार इधर उधर जाने का काम करता है, कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्रीहरि की भक्ति से विमुख रहता है, वह शर, शूल एवं खड्ग नामक नरक कुंड में जाता है। शस्त्रों से उसके अंग निरंतर छिदते रहते हैं। मद के अभिमान में चूर रहने वाला जो व्यक्ति अंधकारपूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसे अपने दोष के फलस्वरूप गोलकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें चारों ओर खौलता हुआ जल भरा रहता है। अंधकार छाया रहता है। तीखे दांत वाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं। ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवों को जो मारता है, वह नक्र कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्षस्थल, श्रोणी, स्तन एवं मुख देखता है, वह
काकतुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण का सुवर्ण चुराता है, वह मंथान कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डंडों से उस पर प्रहार करते हैं। इसके बाद वह 3 जन्मों में नेत्रहीन तथा 7 जन्मों में दरिद्री होता है। जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण का सुवर्ण चुराता है, वह मंथान कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डंडों से उस पर प्रहार करते हैं। इसके बाद वह 3 जन्मों में नेत्रहीन तथा 7 जन्मों में दरिद्री होता है। देवी तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीज कुंड नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधित चोरी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्र कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत, गव्य, दूध, दही आदि पदार्थ तथा तोते की चोरी करने वाला व्यक्ति तप्त पाषाण नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। यह निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक कछुआ, 3 जन्मों तक श्वेत कुष्ठी और 1 जन्म में कोढ़ी, फिर उज्ज्वल पक्षी, इसके बाद अल्पायु मानव होता है। रक्त विकार और शूल रोग उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोम पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। पुंचली तथा उसके द्रव्य से जीविका चलाने वाले व्यक्ति का जो अन्न खाता है, वह लाला कुंड नामक नरक में वास करता है। फिर नरक दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है। साध्वी जो ब्राह्मण तथा देवता के धान्य आदि से संपन्न खेती, तांबूल, आसन एवं सैया का अपहरण करता है, वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। चक्र एवं द्रव्य हरने वाला पापी व्यक्ति चक्र कुंड नामक नरक में वास करता है। उसे डंडों की मार सहनी पड़ती है। गौओं और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घ काल तक वक्र कुंड नामक नरक में रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन मनुष्य बनता है। दरिद्रताओं से घेरे रहती घृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पातकी, ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव सुगंधित तेल, आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है, वह दग्ध कुंड संज्ञक नरक में रहकर रात दिन जलता है। साध्वी जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है, उसे तप्त सूची नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। दिन रात उसका शरीर जलता है। वह नरक ऐसा है मानो संतप्त तेल का कड़ाहा है, उसी में जीव निरंतर जलता रहता है। जलते रहने पर भी प्राणी का वह यातना शरीर नष्ट नहीं होता। इसके बाद वह विष्ठा का कीड़ा होता है, फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। साध्वी जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता है तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह अशीपत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है, तब दूत उसे मारते हैं। फिर 7 जन्मों में मंथान नामक जंतु विशेष सुअर, मुर्गा, श्रृगाल और व्याघ्र तथा 3 जन्मों में भेड़िया एवं पुनः 7 जन्मों में मेढक होता है। तत्पश्चात यह भारतवर्ष में भैंसे का शरीर पाता है। पतिव्रते ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव क्षुरधार संज्ञक नरक का अधिकारी होता है। 3 युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंग को काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुंह से आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता है। 7 जन्मों में अमेध्य भोजी कबूतर, महान शूल रोगी एवं गलत कुंडी मानव होता है, जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष स्पृहा रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है, वह 3 युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, वज्रवीट तथा आग फैलाने वाले कीड़ों की योनियों में 7 जन्मों तक भटकता है। जो गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता है और भीतर पड़ी हुई वस्तुएं चुरा लेता है तथा गाय, बकरी और भेड़ों को भी चोरी करता है, वह गो का मुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाते हुए 3 युगों तक उसे वहां रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नक्रमुख संज्ञक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार सहते हुए वह वहां रहता है। तदुपरांत उसकी शुद्धि हो जाती है। जो हाथियों, घोड़ों और गऊओं को मारता है तथा वृक्षों को काटता है, वह महान पातकी व्यक्ति गजदंश नामक नरक में दीर्घ काल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उसको निरंतर पीटते हैं। फिर 3 जन्मों तक वह हाथी, घोड़े, गऊ एवं म्लेच्छ जाति की योनि में उत्पन्न होता है। प्यासी गऊ के जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता
देता है। वह पुरुष गोमुख नामक नरक कुंड में पड़ता है। वहाँ सब ओर कीड़े और खौलता हुआ जल भरा रहता है। वह उसी में जलता हुआ वास करता है। इसके बाद दीर्घ रोगी एवं दरिद्र मानव होता है। जो शास्त्र के वचन की आड़ लेकर गौ, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक तथा गर्भ की हत्या करता है, वह अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है। वह महान नीच व्यक्ति कुंभी पाक नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि, कंटक और खौलते हुए तेल में एवं गर्म लोहे तथा आग से संतप्त तांबे पर वह क्षण क्षण में गिरता रहता है। फिर गीद, सुअर तथा कौआ और सर्प होता है। तदनंतर वह विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कोढ़ी मनुष्य होता है। दरिद्रता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। साध्वी जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहों में शिव तथा शिवलिंग में सूर्य तथा सूर्यकांत मणि में गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है, उसे आतिदेश की ब्रह्म हत्या लगती है। अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार इसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्टदेव और जन्मदाता माता में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों में तथा अन्य देव भक्तों, ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणेतरों में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। ब्राह्मणों का चरणोदक और शालिग्राम का जल एक समान पवित्र है। जो इनमें भेद मानता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। भगवान शिव के नैवेद्य और श्रीहरि के नैवेद्य में भेद बुद्धि रखने वालों को ब्रह्म हत्या लगती है। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर हैं। ये संपूर्ण कारणों के भी कारण हैं। इन सर्वंतर्यामी आदि पुरुष की सभी उपासना करते हैं। इनके अनेक रूप मायामय हैं। वस्तुतः ये एक और निर्गुण ब्रह्म है। जो भगवान शंकर के साथ इनकी भेद कल्पना करता है, वह आदिदेश की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। जो मानव भगवती के भक्त तथा उनके शास्त्र के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के पूजन का परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता है, वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्र उपासकों की निंदा करता है, मंत्रोपासकों की निंदा करता है, जो पवित्रों में भी परम पवित्र है, जिनका विग्रह आनंदमय ज्ञान स्वरूप है, तथा जो वैष्णव जनों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेव्य हैं, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। कारण ब्रह्म स्वरूपिणी मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपा हैं। इन महादेवी को सबकी जननी कहा जाता है। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। सभी निरंतर इनकी वंदना करते हैं। इन सर्व कारण रूपा भगवती जगदम्बा की जो निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। ये जो परम पवित्र 5 व्रत नहीं करते, वे चांडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अम्बुबाची योग में अर्थात आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते हैं तथा ब्रह्म जल में शौच करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी, स्त्री, पुत्र तथा अनिंद्य पुत्री का भरण पोषण नहीं करते हैं, वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला और भगवान विष्णु तथा पुण्यमय पार्थिवेश्वर की उपासना से विमुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। अब आदिदेश की गोहत्या बतलाते हैं। कोई व्यक्ति गऊ को मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता, वह गोहत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गऊ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गोवध का पाप लगता है। जो गऊओं को जूठन देता है तथा बैल पर सवारी करने वाले व्यक्ति का अन्न खाता है, उसे निश्चय ही गोहत्या लगती है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए देव मंदिर में जाता है, उसे गोवध का पाप लगता है। जो ब्राह्मण, कायर पुरुष तथा योनिजीवी व्यक्ति का अन्न खाता है और संध्या नहीं करता, उसे गोहत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी अथवा देवता में भेद बुद्धि करती है तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाती है, उसे निश्चय ही गोहत्या लगती है। जो गौओं के जाने के मार्ग को तथा तड़ाग एवं दुर्ग को जोत कर उसमें धान बोता है, वह गोहत्या का पाप का भागी होता है।
राजकीय उपद्रव और देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यत्नपूर्वक गौ की रक्षा नहीं करता है बल्कि उसे उल्टे दुख देता है, उस मूढ़ मानव को गोहत्या अवश्य लगती है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता है, झूठ बोलता है और दूसरों को ठगता है तथा देवता और गुरु से द्वेष करता है, उसे गोहत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मण को देखकर संदेह उत्पन्न करके उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे गोहत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे गोहत्या लगती है। गुरुपत्नी, राजपत्नी, सपत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती कोई स्त्री, भ्रातृकन्या, पतिव्रता, सहोदर भाई की पत्नी, मामी, बहन, बुआ, बहन की सास, शिष्या, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अगम्या बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा गया है। वेदों में उसे मातृगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों में जाने वाले लोगों की कुछ लक्षण बता दिए। इन नरक कुंडों से अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। साध्वी, जो द्विज पुंसचली का अन्न खाता है तथा उनके साथ गमन करता है, पतिव्रते मरने के पश्चात वह कालसूत्र नामक अत्यंत दुर्गम नरक में जाता है। इसके बाद रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। 2 से प्रेम करने वाली कुल्टा कहलाती है। 3 से संबंध रखने वाली घर्षणी कहते हैं। 4 के पास जाने वाली पुंसचली मानी जाती है। 5 के साथ गमन करने वाली स्त्री को वैश्या संज्ञा होती है। 6 पति बनाने वाली पुंगी कहलाती है। इससे अधिक 7, 8 तथा चाहे जितने पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावैश्या कहते हैं। जो द्विज, कुल्टा, घर्षणी, पुंसचली, पुंगी, वैश्या अथवा महावैश्या के साथ गमन करता है वह मत्स्योद नामक नरक में जाता है। यह निश्चित है। कुल्टागामी 100 वर्षों तक, घर्षणीगामी 400 वर्षों तक, पुंसचलीगामी 600 वर्षों तक, वैश्यागामी 800 वर्षों तक, पुंगीगामी 1000 वर्षों तक तथा महावैश्यागामी कामुक मानव इससे 10 गुने वर्षों तक इस मत्स्योद नामक नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुल्टागामी तित्तिर, भ्रष्टागामी कौआ, पुंसचलीगामी कोयल, वैश्यागामी श्रृगाल, पुंगीगामी सुअर तथा महावैश्यागामी सेमल का वृक्ष होकर 7 जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अरुणतुद नामक नरक में जाता है। जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। इसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। जो अपनी कन्या का वरदान करके, बाग दान करके किसी दूसरे वर के साथ उसका विवाह करता है वह पांसु कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पांसु ही उसे भोजन के लिए मिलता है। साध्वी, उससे द्रव्य लेने वाला व्यक्ति पांसु वेष्ट नामक नरक में जाता है। शयन करने के लिए उसे बाणों की शैया मिलती है। मेरे दूतों की मार भी खानी पड़ती है। जो कुतर्क द्वारा ब्राह्मण को चुप करा देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांपता है वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती है तथा कटुवचन कहती है वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत डंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। इसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। वैश्या को वेधन कुंड में, पुंगी को दंताड़न कुंड में, महावैश्या को जलरंध्र कुंड में, कुल्टा को देहचूर्ण कुंड में, स्वैरिणी को दलन कुंड में तथा धृष्टा को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए निवास करना पड़ता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं। साध्वी, ये पापनी स्त्रियां विष्ठा, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। हाथ में गंगा जल तथा सालग्राम की प्रतिमा लेकर प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का भागी होता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता है, देव मंदिर में जाकर या गौ और ब्राह्मण को छूकर वचनबद्ध होता है और फिर उसका पालन नहीं करता, उसे भी ज्वालामुख नामक नरक की प्राप्ति होती है।
मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला, ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। इसके बाद 7 जन्मों तक वे चांडाल होते हैं। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे ना पालने वाला 5 जन्मों तक म्लेच्छ होता है। देवी शालिग्राम का स्पर्श करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 7 जन्मों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद ब्राह्मणेतर मानव की योनि में जन्म पाकर शुद्ध होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला 7 जन्मों में देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला व्याघ्र की जाति में जन्म लेता है। तदनंतर 3 जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है। कृतघ्न, विश्वासघाती व्याघ्र होता है। वक्तव्य में जो झूठी गवाही देता है वह मेढक होता है। ये उपर्युक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन, वेद के वचनों में अनास्था रखकर निरंतर कपटपूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपवास रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक ब्राह्मण धूम्र कुंड नामक नरक में निवास करता है। वहाँ उसे धूम्र के ही आहार पर रहना पड़ता है। फिर क्रमशः मत्स्य आदि नाना प्रकार की जलचर योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है वह धूम के अंधकार से पूर्ण धूम्रांध नामक नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम्र ही मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए वह वहाँ रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह चूहे की योनि में जन्म पाता है। तदनंतर नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों और पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। पतिव्रते ये सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे असनिध नरक भी गिनाए गए हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। कहाँ तक बताया जाए। अध्याय 32 से 35 तक पूरा हो चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचदेवोपासकों के नरक में न जाने का कथन तथा 86 प्रकार के नरक कुंडों का विशद परिचय। सावित्री ने कहा, महाभाग धर्मराज, आप वेद एवं वेदांग के पारगामी विद्वान हैं, जो सबका सारभूत अभीष्ट सर्वसम्मत कर्म का उच्छेद करने के लिए मूल आधार, परम श्रेष्ठ, मनुष्यों के लिए सुखदायी, सब कुछ देने में समर्थ, सबको सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण मानव भय और दुख दर्शन से भी छूट जाते हैं, जिसकी महिमा से मनुष्य इन कुंडों में पड़ते तो हैं ही नहीं, इनके पास भी नहीं जाते, तथा जो मनुष्यों को जन्म आदि विकारों से रहित कर देता है, अब वह महान सत्कर्म आप मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही उन कुंडों के आकार कैसे हैं, वे किस प्रकार बने हैं और कौन से पापी किस रूप में उनमें वास करते हैं, यह मैं सुनना चाहती हूँ। देह के अग्नि में भस्म हो जाने के पश्चात मानव किस देह से लोकांतरों में जाता है और अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के फल कैसे भोगता है, तथा अत्यंत क्लेश पाने पर भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता, आदि सभी बातें मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए कर्म रूपी बंधन को काटने वाली परम पवित्र कथा आरंभ की। धर्मराज बोले, बत्से, पतिव्रते, सुव्रते, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संहिता, पुराण, इतिहास, पांचरात्र प्रभृति धर्म ग्रंथ तथा अन्य धर्मशास्त्र एवं वेदांग, इन सब में 5 देवताओं की उपासना को सर्वश्रेष्ठ एवं सारभूत बतलाया गया है। इस देवोपासना में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। यह साधन सर्वमंगल रूप तथा परम आनंद का कारण है। इससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह नरक से प्राणी का उद्धार करने वाला है, भक्ति रूपी वृक्ष में अंकुर उत्पन्न करने वाला तथा कर्म रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह सदा कटिबद्ध रहता है। मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए यह सोपान है। भगवान के सालोक्य, सारुष्टि, सारूप्य और सामीप्य आदि अविनाशी एवं शुभ पद प्रदान करने वाला यह साधन बताया गया है। सुबह मेरे दूत नरक कुंडों की सदा रखवाली करते हैं। पंचदेवों की यथार्थ उपासना करने वाले मनुष्य उन नरकों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जो भगवती भुवनेश्वरी की उपासना नहीं करते, उन्हें मेरी पूरी देखनी पड़ती है। एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु लोक में जाते हैं।
जो निरंतर भगवान श्रीहरि को प्रणाम करते हैं और उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर संयमनीपुरी में नहीं जाना पड़ता। भगवान शंकर के भक्तों से मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं जैसे गरुड़ से सर्प डरते हैं। फिर भी वे पास लेकर उनकी ओर जाते हैं, परंतु मैं उन्हें रोक देता हूँ। भगवान श्रीहरि के भक्तों के आश्रम को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह मेरे सेवक जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रोपासक होने के कारण हरिभक्त तो मेरे दूतों को ऐसे भयानक लगते हैं मानो सर्प के लिए गरुड़ हों। भगवती जगदम्बा के भक्त वहां पहुंच जाते हैं तो चित्रगुप्त, मधुपर्क आदि उपचारों से बार बार उनका सत्कार करके उनके लिए ब्रह्मलोक लिख देते हैं। साध्वी तब वे भगवती के उपासक मणिद्वीप लोक की यात्रा करते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे देवी भक्त महान सौभाग्यशाली होते हैं, कारण उनके जन्म से अनेक कुलों की शुद्धि हो जाती है। उनके पाप जलती हुई आग में पड़े हुए सूखे तिनकों की भांति भस्म हो जाते हैं। देवी भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है। साध्वी काम, क्रोध, लोभ, मृत्यु, जरा, रोग, शोक, भय, काल, शुभाशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग, ये सब देवी भक्तों को देखकर अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं। साध्वी जिन जिन व्यक्तियों को नार की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती है, उनका परिचय बता चुका। अब आगम शास्त्र के अनुसार देह का विवरण बतलाता हूँ, सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व स्पष्ट ही हैं। सृष्टा के सृष्टि विधान में प्राणियों के लिए एक देह बीज पृथक निर्मित होता है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए शरीर को कृत्रिम और नश्वर कहते हैं। चिता की आग में जलकर वह राख तो हो जाता है, उस समय जो जीव रहता है उसके बंधे हुए अंगूठे जैसी आकृति हो जाती है। वही फल भोगने के लिए सूक्ष्म रूप से देह धारण कर लेता है। वह देह प्रज्वलित अग्नि में भस्म न होकर मेरी संयमनीपुरी में जाता है। स्थूल शरीर तो जलने पर तथा दीर्घ काल तक प्रहार करने पर नष्ट हो सकता है, परंतु उस यातना शरीर को अस्त्र अथवा शस्त्र नष्ट नहीं कर सकते। अत्यंत तीखी धार वाले कांटे तथा तपते हुए तेल, लोह और पाषाण पर पड़ने पर भी वह ज्यों का त्यों बना रहता है। जलती हुई प्रतिमा से सटने पर भी वह नहीं जलता है और न मरता है, पूर्ववत रह जाता है। उसे यूं भयानक संताप भोगने पड़ते हैं। साध्वी, इसी प्रकार आगम शास्त्र में देह वृत्तांत तथा कारण स्पष्ट किया गया है। इसे मैं तुम्हें बता चुका। अब तुम्हें कुंडों के संपूर्ण लक्षण बताता हूँ, सुनो। पतिव्रते नरक कुंड पूर्ण चंद्रमंडल की भांति गोलाकार है। उनकी गहराई भी पर्याप्त है। वे अनेक प्रकार के पाषाणों से निर्मित हैं। उनका नाश नहीं होता, वे प्रलय काल तक रहते हैं। भगवान श्रीहरि की इच्छा से पापियों को क्लेश देने के लिए नाना रूपों में उनका निर्माण हुआ है। जो जलते हुए अंगार के समान 1 कोस की लंबाई चौड़ाई के विस्तार में है तथा जिसमें 100 हाथ ऊपर तक आग की लपटें निकला करती हैं, उसे अग्निकुंड कहा गया है। भयानक चीत्कार करने वाले पापियों से वह सदा भरा रहता है। उन पर प्रहार करने वाले मेरे दूत निरंतर उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। जो हिंसक जंतुओं से भरा पूरा अत्यंत भयंकर तथा आधे कोश का विस्तृत नरक है, उसे तप्त कुंड कहते हैं। मेरे सेवकों द्वारा कठिन प्रहार करने पर नारकी जीव चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद तत्क्षारोद कुंड, वह खौलते हुए खारे जल से भरा रहता है। 1 कोश विस्तार वाला वह भयानक नरक पापियों तथा कौओं से भरपूर है। 1 कोस के विस्तार में विटकुंड नामक नरक है। निराहार रहने के कारण सूखे हुए कंठ, ओंठ और तालू वाले पापी उसमें इधर उधर भागते रहते हैं। वह दारुण नरक विष्ठा से ही बना हुआ है। उसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है। वहाँ कीड़ों से उनका सारा अंग छिदा जाता है। मूत्र कुंड नामक नरक खौलते हुए मूत्र तथा मूत्र के कीड़ों से भली भांति भरा हुआ है। अत्यंत पातकी जीवों से भरा हुआ वह नरक 2 कोस के परिमाण में है। वहाँ कीड़े जीवों को खाते रहते हैं। उसमें पड़े पापियों के कंठ, ओठ और तालू सूखते रहते हैं। श्लेष्म आदि अपवित्र वस्तुओं और उसके कीड़ों तथा श्लेष्म भोजी पापी जनों से भरा नरक श्लेष्म कुंड कहा गया है। आधे कोस के परिमाण में विषभक्षी पापियों तथा कीड़ों से भरा हुआ नरक गरकुंड नाम से कहा जाता है। सर्प के समान आकार वाले वज्रमय दांतों से युक्त तथा क्षुधातुर सूखे कंठ वाले अत्यंत भयंकर जंतुओं द्वारा वह नरक भरा रहता है। आंखों के मलों से युक्त आधे कोश के विस्तार वाला दूषी का कुंड है। कीड़ों से छत विछत हुए पापी प्राणी निरंतर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। वसा से पूर्ण 4 कोस का लंबा चौड़ा वसा कुंड है। वसा भोजी
पातकी जीव उसमें व्याप्त रहते हैं। एक कोस की लंबाई चौड़ाई वाला शुक्र कुंड है। वीर्य के कीड़ों से वह व्याप्त रहता है। उसमें रहने वाले पापियों को जब कीड़े काटते हैं तब वे इधर उधर भागते रहते हैं। बावड़ी के समान परिमाण वाला दुर्गंधित वस्तुओं से भरा हुआ रक्त कुंड है। उस गहरे कुंड में रक्त पीने वाले प्राणी तथा काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। अश्रु कुंड नेत्रों के आंसुओं से पूर्ण रहता है। अनेक पापी जन उसमें भरे रहते हैं। 4 बावड़ी जितना उसका विस्तार है। कीड़ों के काटने पर जीव उसमें रुदन करते रहते हैं। मनुष्य के शारीरिक मलों तथा मलभक्षी पापी जीवों से युक्त गात्र मल कुंड है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने के कारण घबराए हुए जीव उसमें किसी प्रकार समय बिताते हैं। कानों की मैल खाने वाले पापियों से आच्छादित कर्णविट कुंड है। 4 बावड़ी जितने प्रमाण वाला वह कुंड कीटों द्वारा काटे जाने वाले पापियों के चीत्कार से पूरित रहता है। मनुष्यों की मज्जा तथा अत्यंत दुर्गंध से युक्त मज्जा कुंड है, जो महापापियों से युक्त एवं 4 बापी के विस्तार वाला है। मेरे दूतों से प्रताड़ित प्राणियों से युक्त स्निग्ध मांस वाला मांस कुंड है। 1 बापी जितने प्रमाण वाले इस कुंड में भयानक प्राणी भरे रहते हैं। कन्या का विक्रय करने वाले पापी वहां रहकर कन्या का मांस भक्षण करते हैं। कीड़ों के काटने पर वे अत्यंत भयभीत होकर बचाओ बचाओ की पुकार करते रहते हैं। 4 बावड़ी जितने लंबे चौड़े नखादी 4 कुंड हैं। ताम्रमय उल्का से युक्त तथा जलते हुए तांबे के सदृश ताम्र कुंड हैं। तांबे की असंख्य प्रज्वलित प्रतिमाएं उसमें भरी रहती हैं। प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है, तब वे चिल्ला उठते हैं। नारकी जीवों से भरा हुआ नरक 2 कोस लंबा चौड़ा है। प्रज्वलित लोहे तथा चमकते हुए अंगारों से युक्त लौह कुंड है। प्रज्वलित लोहे तथा चमकते हुए अंगारों से युक्त लौह कुंड है। जलते हुए लौह की प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है, तब वे चीत्कार कर उठते हैं। वहां निरंतर जलते हुए वे पापी भयभीत होकर रक्षा करो पुकारते रहते हैं। वह कुंड 2 कोश में विस्तृत तथा अत्यंत भयानक है और वहां चारों ओर भयानक अंधकार छाया रहता है। चर्म कुंड और तप्त सुरा कुंड आदि बावड़ी के प्रमाण के ही हैं। चर्म भक्षण तथा सुरापान करने वाले पापी जीव उसमें भरे रहते हैं। कंटकमय वृक्षों से सुशोभित सालमली कुंड है। वह दुखप्रद नरक 1 कोस की दूरी में है। लाखों मनुष्य उसमें अट सकते हैं। वहां 4-4 हाथ के अत्यंत तीखे कांटे सालमली वृक्ष से गिरकर नीचे बिछे रहते हैं। एक एक करके सभी कांटों से घोर पापियों के अंग छिद उठते हैं। उन अत्यंत व्यग्र पापियों के तालू सूख जाते हैं। तब महान भयभीत होकर मुझे जल दो यूं चिल्लाने लगते हैं। जिस प्रकार खौलते हुए तेल में कोई वस्तु पड़ जाए तो वह नाचने लगती है, वैसे ही तक्षक संज्ञक सर्पों के विष निकलकर जीव जिसमें व्याप्त होते हैं वह नरक विशोध कुंड कहलाता है। उसका परिमाण 1-1 कोश है। प्रतप्त तैलकुंड में सदा खौलता हुआ तेल भरा रहता है। जलन के कारण कीड़े तक उसमें नहीं रहते, किंतु मेरे दूतों की चोट खाकर पापियों को वहां रहना पड़ता है। जलता हुआ तेल ही उन्हें खाना पड़ता है। अंगारों से जो झुलस उठे हैं ऐसे महान पापियों से युक्त अंगार कुंड नामक नरक है। वह अंधकार से पूर्ण 1 कोश विस्तृत नारकी जीवों के लिए कष्टप्रद एवं अतिशय भयानक है। जिनके आकार त्रिशूल जैसे हैं तथा जिनकी धार अत्यंत तीक्ष्ण है, उन लौहमय शस्त्रों से संपन्न कुंतल कुंड है। 4 कोश में विस्तृत वह नरक ऐसा जान पड़ता है मानो शस्त्रों की सैया हो। भालों से छिद जाने के कारण जिनके कंठों और होठ और तालू सूख गए हैं, ऐसे पापी जीवों से उस नरक का कोना कोना भरा रहता है। साध्वी जिसमें सर्प जैसे बड़े बड़े असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं, उसे कृमि कुंड कहा जाता है। विकृत बदन वाले उन कीड़ों के दांत बड़े तेज होते हैं। वहाँ सर्वत्र अंधकार फैला है। पूरी कुंड को 4 कोश लंबा चौड़ा बताया जाता है। पूरी भक्षी प्राणी उसमें निवास करते हैं। ताल के वृक्ष जितना गहरा तथा असंख्य सर्पों से युक्त सर्प कुंड है। सांप पापियों के शरीर से लिपटकर उन्हें काटते रहते हैं। मशक आदि क्रूर जंतुओं से पूर्ण मशक कुंड, दंश कुंड और गोल कुंड, ये 3 नरक है। महान पापियों से युक्त उन नरकों की सीमा आधे आधे कोस की है। जिनके हाथ बंधे रहते हैं, रुधिर से सर्वांग लाल रहता है तथा जो मेरे दूतों से घायल रहते हैं, उन प्राणियों द्वारा वहाँ हाहाकार मचा रहता है। वज्र और बिच्छुओं से ओतप्रोत वज्र कुंड और वृश्चिक कुंड है। आदि बावड़ी के प्रमाण वाले उन नरकों में वज्र एवं बिच्छुओं से विद्ध प्राणी भरे रहते हैं। सरकुंड, शूल कुंड और खड़ग कुंड, ये तीनों आयुधों से व्याप्त हैं। उन नरकों में पड़े प्राणियों का शरीर शस्त्र अस्त्रों से छिदता रहता है। रक्त की धारा बहने लगती है जिससे वे लाल प्रतीत होते हैं। उन नरकों का प्रमाण आदि बावड़ी है। संतप्त जल से पूर्ण तथा अंधकारमय गोल कुंड है। टेढ़े मेढ़े कांटों की सी आकृति वाले कीड़े यहाँ के पापियों को काटते हैं। उस नरक का विस्तार आधी बावड़ी है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने पर भय से घबराए हुए प्राणी रोते रहते हैं। पापियों का झुंड कोसों तक फैला रहता है। अत्यंत दुर्गंध से युक्त तथा पापियों को निरंतर दुख देने वाला नक्र कुंड है। वहाँ विकृत आकार वाले भयंकर नक्र आदि जंतु उन्हें काटते रहते हैं।
उस नरक की लंबाई चौड़ाई आधी बावड़ी के परिमाण में है। विष्ठा, मूत्र और श्लेष्म भक्षी असंख्य पापियों से भरा हुआ काक कुंड है। उसमें विशाल आकार वाले भयंकर कौवे पापियों को नोचते रहते हैं। मंथान कुंड और बीज कुंड इन्हीं दोनों वस्तुओं से ओतप्रोत है। इन कुंडों का परिमाण 100 धनुष है। उन कीड़ों से दंशित प्राणी सदा चित्कार मचाया करते हैं। पापी जीवों से व्याप्त तथा 100 धनुष वज्रकुंड है। वज्र के समान दांत वाले भयंकर जंतु उसमें रहते हैं। वहां सर्वत्र घोर अंधकार छाया रहता है। 2 बापी जितना लंबा चौड़ा तप्त पाषाण कुंड है। उसका आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो। पापी प्राणी संतप्त होकर इधर उधर भागते रहते हैं। छुरे की धार के समान तीखे पाषाणों से बना हुआ तीक्ष्ण पाषाण कुंड है। महान पापी उसमें वास करते हैं। रक्त से लथपथ हुए प्राणियों से भरा हुआ लाला कुंड है। वह कुंड 1 कोस नीचे तक गहरा है। मेरे दूतों से संतप्त प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं। कज्जल वर्ण वाले संतप्त पत्थरों से निर्मित तथा 100 धनुष परिमाण वाला मसी कुंड है। पापियों से वह कुंड पूरित रहता है। तपे हुए बालू से भरपूर 1 कोस विस्तार वाला चूर्ण कुंड है। उसमें प्रतप्त बालूका से दग्ध प्राणी निवास करते हैं। कुम्हार के चक्र की भांति निरंतर घूमता हुआ चक्र कुंड है। उसमें अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले 16 अरे लगे हुए हैं, जिनसे वहां के पापियों के अंग सदा छत विछत होते रहते हैं। उस कुंड का आकार अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी कंदरा के समान है तथा वह पर्याप्त गहरा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 4 कोस है। उसमें खौलता हुआ जल भरा रहता है। वहां के घोर पापियों को जलचर जंतु काटते खाते हैं। उस अंधकारमय भयानक कुंड में संतप्त प्राणियों द्वारा करुण क्रंदन होता रहता है। विकृत आकार वाले अत्यंत भयंकर असंख्य कछुओं से भरा हुआ कूर्म कुंड है। जल में रहने वाले कछुए नारकी जीवों को नोचते खाते रहते हैं। प्रज्वलित ज्वालाओं से व्याप्त ज्वाला कुंड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। कष्टदायी उस कुंड में पातकी प्राणी निरंतर चिल्लाते रहते हैं। 1 कोस गहराई वाला भस्म कुंड है, जिसमें सर्वत्र प्रतप्त भस्म ही भरा रहता है। जलते हुए भस्म को खाने के कारण वहां के पातकी जीवों के अंगों में दाह सी लगी रहती है। जो तपे हुए लौह से परिपूर्ण तथा जले हुए गात्र वाले पापियों से युक्त नरक है, उसे दग्ध कुंड कहा गया है। वह अत्यंत भयानक गहरा कुंड 1 कोस के परिमाण में है। वहां सर्वत्र अंधकार छाया रहता है। ज्वाला के कारण पापियों के तालू सूखे रहते हैं, जो बहुसंख्यक ऊर्मियों, संतप्त झाल जलों, नाना प्रकार के शब्द करने वाले जल जंतुओं से युक्त है तथा जिसकी चौड़ाई 4 कोस है। ऐसे गहरे और अंधकार युक्त नरक को प्रतप्त सूची कुंड कहते हैं। उस भयानक कुंड में दग्ध होने के कारण आर्तनाद करते हुए प्राणी एक दूसरे को नहीं देख पाते, जिसमें तलवार की धार के समान तीखे पत्ते वाले बहुत से ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष हैं। उस नरक को असिपत्र कुंड कहा गया है। उस नरक के ये ताड़ वृक्ष आधे कोस की लंबाई तक ऊपर को फैले हुए हैं और उन्हीं वृक्षों पर से वहां के पापियों को गिराया जाता है। उन वृक्षों के सिर से गिराए गए पापियों के रक्तों से वह कुंड भरा रहता है। उन पापियों के मुख से रक्षा करो की चीख निकलती रहती है। वह भयानक कुंड अत्यंत गहरा, अंधकार से आच्छन्न तथा रक्त के कीड़ों से परिपूरित है, जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा तथा छुरे की धार के समान अष्टों से युक्त है। उस भयानक नरक को छुरधार कुंड कहते हैं। पापियों के रक्त से वह कभी खाली नहीं हो पाता, जिसमें सुई के समान नोक वाले अष्ट भरे रहते हैं तथा जो पापियों के रक्त से सदा परिपूर्ण रहता है। 50 धनुष जितना लंबा चौड़ा वह नरक सूची मुख कहलाता है। वहाँ नारकी प्राणी अत्यंत कष्ट भोगते हैं। किसी एक जंतु विशेष का नाम गोका है। उसके मुख के समान जिसकी आकृति है, उसका नाम गोका मुख कुंड है। उसकी गहराई कुएं के समान है और उसका प्रमाण 20 धनुष है। वह नरक घोर पापियों के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। उन गोसंज्ञक कीड़ों के काटने से नारकी जीवों का मुख सदा नीचे की ओर लटकता रहता है। नाक अर्थात जल जंतु विशेष के मुख के समान जिसकी आकृति है, उसे नक्र कुंड कहते हैं। वह 16 धनुष के विस्तार में स्थित है। उसकी गहराई कुएं जितनी है। उस कुंड में सदा पापी भरे रहते हैं। गजदंश कुंड को 100 धनुष लंबा चौड़ा बतलाया गया है। 30 धनुष जितना विस्तृत तथा गौ के मुख की आकृति वाला एवं पापियों के लिए अत्यंत दुखद जो नरक है, उसे गोमुख कुंड कहा गया है। काल चक्र से युक्त सदा चक्कर काटने वाला भयानक नरक जिसकी आकृति घड़े के समान है, कुंभी पाक कहलाता है। 4 कोस के परिमाण वाला वह नरक महान अंधकारमय है। साध्वी उसकी गहराई 1 लाख पेरसा है। पोरसा माने पुरुष की लंबाई को पोरसा कहते हैं।
तो 1,00,000 पोरसा है उसकी गहराई। उस कुंड के अंतर्गत तप्त तैल एवं ताम्र कुंड आदि बहुसंख्यक कुंड हैं। उस नरक में बड़े बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ों के काटने पर चिल्लाते हुए नारकी जीव परस्पर एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें क्षण क्षण में मूर्छा आती है और वे पृथ्वी पर लोटपोट हो जाते हैं। पतिव्रते उन सभी कुंडों में जितने पापी पड़े हुए हैं, उन सबकी ऐसी ही दुर्दशा है। मेरे दूतों की मार पड़ने पर वे क्षण में गिरते हैं और क्षण भर में चिल्लाहट मचाने लगते हैं। कुंभीपाक के अंतर्गत जो नरक कुंड हैं वे उससे कहीं चौगुने कष्टप्रद हैं। सुदीर्घ काल तक मार पड़ने पर भी यातना भोगने वाले उन शरीरों का अंत नहीं होता। कुंभीपाक को संपूर्ण नरक कुंडों में प्रधान बताया गया है। काल निर्मित सुहृद सूत्र से बंधे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते हैं उसे कालसूत्र नामक नरक कुंड कहा गया है। मेरे दूतों के प्रयास से प्राणी कभी ऊपर उठते हैं और कभी डूब जाते हैं। बहुत देर तक उनकी सांस बंद हो जाती है, वे अचेत से हो जाते हैं। साध्वी उसका जल सदा खौलता रहता है। नरक भोगी प्राणियों के लिए बड़ा ही कष्टप्रद है। अवट कुंड और मत्स्योद कुंड एक ही है। अवट संज्ञा के कूप है, अतः कोई उसे अवट कुंड कहा करते हैं। संतप्त जल से वह परिपूर्ण रहता है। 24 धनुष जितना वह लंबा चौड़ा है। जलते हुए शरीर वाले घोर पापी जीव उसमें निरंतर व्याप्त रहते हैं। मेरे दूतों की कठिन मार उन्हें सहनी पड़ती है। उस कुंड की अवटोद संज्ञा है। उसके जल का स्पर्श होते ही संपूर्ण व्याधियां पापियों को अनायास घेर लेती हैं। उसकी गहराई 100 धनुष है, जिसमें पड़े हुए प्राणियों को असंतुद नामक कीड़े काटते रहते हैं। उसे असंतुद कुंड कहा गया है। दुखी जीव सदा हाहाकार मचाया करते हैं। अत्यंत तपी हुई धूलों से व्याप्त नरकों को पांसु कुंड कहते हैं। वह 100 धनुष जितना विस्तृत है। उसमें पड़े नारकी जीवों के चमड़े जलते रहते हैं। खाने के लिए उसे जलती हुई धूल ही उपलब्ध होती है, जिसमें गिरते ही पापी पाशों से आवेष्टित हो जाता है। उसे विज्ञ पुरुषों ने पाप वेष्टन कुंड कहा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। जहाँ पापी जीव ही गिरते हैं ते शूल से जकड़ उठते हैं। उसे शूल प्रोत कुंड कहा जाता है। उसका परिमाण 20 धनुष है। प्रकंपन कुंड आधे कोश के विस्तार में है। उसका जल बर्फ के समान गलता रहता है। उसमें पड़ते ही प्राणियों के शरीर में कपकपी मच जाती है, जिसमें पापियों के मुखों में जलती हुई लुआठी घुसा दी जाती है। उसे उल्का मुख कुंड कहा गया है। वह भी 20 धनुष जितना लंबा चौड़ा है, जिसकी गहराई 1,00,000 पोरसा है तथा 100 धनुष जितना जो विस्तृत है। उस भयानक कुंड को अंधकूप नरक कहते हैं। उसमें नाना प्रकार की आकृति वाले कीड़े रहते हैं। वह सदा अंधकार से व्याप्त रहता है। कूप के समान उसकी गोलाई है। कीड़ों के काटने पर प्राणी आतुर होकर परस्पर एक दूसरे को चबाने लगते हैं। उन्हें खौलता हुआ जल ही पीने को मिलता है। एक तो वे खौलते हुए जल से जलते हैं, दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं। वहाँ पर इतना अंधकार रहता है कि वे आंखों से कुछ भी देख नहीं सकते। जहाँ जाने पर पापी अनेक प्रकार के शस्त्रों से बिंध जाते हैं। वह बेधन कुंड कहलाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई 20 धनुष है। जहाँ डंडों से मारा जाता है उसे 16 धनुष के प्रमाण वाले नरक को दंड ताड़न कुंड कहते हैं। जहाँ जाते ही पापी जीव मछलियों की भांति महाजाल में फंस जाते हैं तथा जो 20 धनुष जितना विस्तृत है वह जाल रंध्र कुंड कहलाता है। जहाँ गिरे हुए पापियों के शरीर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं। वह नरक देह चूर्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ गए हुए पापियों से पैर में लोहे की बेड़ी पड़ी रहती है। असंख्य पोरसा वह गहरा है। लंबाई और चौड़ाई 20 धनुष है। प्रकाश का तो वहाँ कहीं नाम नहीं रहता। उसमें प्राणी मूर्छित होकर जड़ की भांति पड़े रहते हैं। जहाँ गए पापी मेरे दूतों द्वारा दलित और ताड़ित होते रहते हैं, उसको दलन कुंड कहा गया है। वह 16 धनुष के विस्तार में है। तपी हुई बालू से व्याप्त होने के कारण जहाँ गिरते हैं पापी के कंठ, ओठ और तालू सूख जाते हैं तथा जो 30 धनुष जितना परिमाण में है और जिनकी गहराई 100 पोरसा है एवं जो सदा अंधकार से आच्छन्न रहता है, उस पापियों के लिए अतिशय दुखप्रद नरक को शोषण कुंड कहते हैं। विविध चर्म संबंधी कसाय जल से जो लबालब भरा रहता है, जिसकी चौड़ाई जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 धनुष है और जहाँ सदा दुर्गंध फैली रहती है तथा जहाँ उसे अभेद्य वस्तु के आहार पर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हैं, वह नरक कसकुंड कहलाता है। साध्वी जिस कुंड का आकार शूर्प के सदृश है तथा जो 12 धनुष के बराबर लंबा चौड़ा है एवं जहाँ सर्वत्र संतप्त बालुका बिछी रहती है और पातकियों के से कोई स्थल खाली नहीं रहता, उस नरक को शूर्प कुंड कहते हैं। वहाँ सदा दुर्गंध भरी रहती है। वही खाकर पापी जीव वहाँ यातना भोगते हैं। पतिव्रते जहाँ की रेणुका अत्यंत संतप्त रहती है
तथा जो घोर पापी जीवों से युक्त रहता है एवं जिसके भीतर आग की लपटें उठा करती हैं, ऐसे ज्वाला से भरे हुए मुख वाले नरक को ज्वालामुख कुंड कहा जाता है। वह 20 धनुष में विस्तृत है। ज्वाला से दग्ध पापी उसके कोने कोने में भरे रहते हैं। उस कुंड में प्राणियों को असीम कष्ट भोगना पड़ता है, जहाँ गिरते ही मानव मूर्छित हो जाता है, तथा जिसके भीतर की ईंटें अत्यंत संतप्त रहती हैं एवं जो आधे बावड़ी जितना परिमाण वाला है, वह जिह्म कुंड कहलाता है, जो धूममय अंधकार से संयुक्त रहता है। तथा जहाँ गए हुए पापी धूमों के कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और जिसमें सांस लेने के लिए बहुत से छिद्र बने हैं, उस नरक को धूम्रांध कुंड कहा गया है। वह 100 धनुष के बराबर परिमाण में है, जहाँ जाने पर पापी को तुरंत नाग बांध लेते हैं, तथा जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा है और जिसमें सदा नाग भरे रहते हैं, उसे नागवेष्टन कुंड कहा गया है। इन सभी कुंडों में मेरे दूत प्राणियों को मारते हैं, जलाते हैं तथा भांति भांति से भयानक कष्ट देते रहते हैं। सावित्री सुनो, मैंने ये 86 नरक कुंड, इनके लक्षण बतला दिए हैं। अब फिर तुम क्या सुनना चाहती हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 37 अध्याय पूरे हो चुके हैं।